भीलवाड़ा और अन्य तस्वीरें भी हैं। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राष्ट्रपति से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद में भारत की तरफ से बड़ा एक्शन किया जा सकता है और अब गृह मंत्री का मिलना राष्ट्रपति से, इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होती हैं और देश के गृह मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी अपडेट है इस वक्त की। पहलगाम के कायराना आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सख्त कदम उठा रही है। लगातार ये संदेश दिया गया, भारतीय दूतावास को बंद कर दिया, भारतीय दूतावास जो है उसकी तरफ से भी जानकारी दी गई। और आपको बता दें कि MEA की तरफ से ये जानकारी आई कि यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के दूतावास पर ताले लगा दिए हैं। सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे का कल से अल्टीमेटम दिया गया था भारत छोड़ने का। और इसी बीच अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, काफी मायने हैं इसके, काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर हैं तीनों सेनाओं की देश की। और इस लिहाज से राष्ट्रपति से देश के गृह मंत्री की मुलाकात, एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात और माना जा रहा है कि सरकार ने जो कदम उठाए उनकी जानकारी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति की सलाह लेंगे आगे क्या एक्शन होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार जो है वो बड़े एक्शन के मूड में है, क्योंकि लगातार दहशतगर्दों की इस तरह की कायराना हरकतों से को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये केंद्र सरकार ने संकेत पहले ही दे दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। और इस लिहाज से आपको बता दें कि एक दिन पहले ही CCS की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। उसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, काफी मायने इसके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खुद गृह मंत्री मिलने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात। और इससे पहले इस कायराना हमले के बाद जैसे सूचना आई थी उसके बाद सबसे पहले गृह मंत्री मौके पर पहुंचे थे। कश्मीर में भी उन्होंने जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी। और अब इसके बाद में आपको बता दें कि सेंट्रल बैठक हुई दिल्ली में, उसमें भी गृह मंत्री मौजूद रहे। और इसके बाद अब गृह मंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन। तो इस लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए सूत्रों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी अपडेट है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज हम आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर हैं तीनों सेनाओं की। और इस लिहाज से अगर कोई कड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की जाती है तो उससे पहले गृह मंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात बेहद खास है, बेहद खास है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये संकेत दे चुकी है कि अब और नहीं बस आतंक, क्योंकि लंबा वक्त हो गया आतंकवादी हमलों को लेकर के। लगातार देश में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई, आतंकियों को भारत में भेजा गया। और अब भारत सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह संकेत दे दिए गए थे। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर है और सबसे बड़ी अपडेट है इन बैठकों के बीच में। और कल जब चूंकि CCS की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लिए गए, मोदी सरकार की तरफ से लिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनीत, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी निश्चित तौर पर अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात जो है वो कर रही है। बहुत संभव है कि जिस तरह से सरकार जो है वो जिस तरह से रणनीति बना रही है, जिस तरह से अटैक हुआ और जिस तरह से टूरिस्ट पर अटैक हुआ, सरकार का यह साफ तौर पर मानना है कि इसको जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
सरकार हमेशा जो है वो कहती रहती है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है उनकी लगातार रणनीति जो है वो जीरो टॉलरेंस की रणनीति रहती है। और इसी के तहत अब जैसा कि हमने देखा कि पहले भी जिस तरह के हमले हुए थे, भारत ने रिटेलिएट किया था, भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, और एयर स्ट्राइक के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पिछली बार किया गया था। बहुत संभव है, क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं कि कल भी हमने देखा कि सीसीएस की बैठक हुई थी, और सीसीएस की जब बैठक होती है तो उसको लेकर के काफी गोपनीयता जो है वो बरती जाती है, और सरकार आगे की क्या रणनीति बनाएगी इसको लेकर के खुलासा जो है वो नहीं करती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से राष्ट्राध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति में है, और उन्हें जो है कुछ जानकारी जो है उनसे जानकारी जो है वो शेयर किया जाता है। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में घटना घटी है, निर्दोषों के साथ यह घटना घटी है, सरकार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसको लेकर के काफी जो है वो आगे मैं काफी मैं इसको लेकर के अपने नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि हमने देखा कि सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने वहां पर अपना डिनर जो है वो कैंसिल किया, और उसके बाद भारत में आए थे। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक की थी, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, और अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। देखिए, पहले सीसीएस की बैठक में कड़े कदम उठाए गए भारत सरकार की तरफ से, और अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चूंकि राष्ट्राध्यक्ष हैं और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं, और इस लिहाज से देश के गृह मंत्री की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति से मुलाकात क्या मायने, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जी, इसको लेकर के जो है अभी मैं अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी भारत ने उरी में का रिटेलिएट किया था, उरी का बदला लिया था, पुलवामा की जो घटना हुई थी उसका भारत ने बदला लिया था। पहले भारत ने मैं सर्जिकल स्ट्राइक की घटना की थी, उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की घटना की थी। भारत का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद कहीं पर भी हो, आतंकवादी कहीं पर भी हो, उसे जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि 26/11 के जो आतंकी मास्टरमाइंड था तवर्रुव राणा, उसे भी जो है वो भारत में जो है वो वापस ले आया गया है। भारत सरकार की यह नीति में रही है, और अब इसी कड़ी में अब हम यह अंदाज लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर भारत सरकार जो है वो अपनी ओर से कड़े कदम जो है वो उठाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ मिलिट्री एक्शन जो है वो लिया जाएगा, बल्कि जो आतंकी है या आतंकी संगठन है या आतंकवाद है उनके खिलाफ जो इकोनॉमिक कार्रवाई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि वे केंद्र सरकार से जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला है, उसके बाद से जो आतंकी हैं या आतंकी संगठन है उनके आर्थिक स्थिति भी जो है वो चलाने की कोशिश जो है वो लगातार जो है वो किए बन जा रही है। और निश्चित तौर पर इस बार भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे आतंकी और आतंकी संगठनों के न सिर्फ आर्थिक शक्ति जो है वो चरमराएगी, बल्कि उनके हौसले और मनोबल दोनों पर भी प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ेगा। जी, चूंकि